जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ है। हनुमान जी फिर खड़े हुए और इतना विशाल शरीर बनाया कि जब बैठे थे तब जामवंत जी नीचे की तरफ देखकर बात कर रहे थे, लेकिन जब इतना कहा कि आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ तो ऊपर की तरफ देखते हुए हनुमान जी से बात कर। हनुमान जी पर्वत आकार के बनकर के जामवंत जी से बोले, जामवंत अब बताओ, आप बड़ी 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 बातें बोल रहे थे, अब हमें करना क्या है? आप बहुत प्रेम पूर्वक हमें बताओ। जामवंत जी वर्णन करते हनुमान जी के तेज का। कनक बरन तन तेज विराजा, हनुमान जी का स्वरूप सोने के समान है। आहा, स्वर्णमय देह हनुमान जी की, ऊपर से विशाल, सूर्य की किरणें हनुमान जी के तन पर जब पड़ रही हैं तो सोने के समान हनुमान जी के तन पर स्वर्णमयी सूर्य की किरणें ऐसे चमक रही हैं जैसे प्रत्येक रोम रोम में हीरा जवाहरात जड़े हुए हैं। कनक वरन तन तेज विराज, हनुमान जी का मुख तेजोमय, मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी के इस विशेष स्वरूप को देखकर जामवंत जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने गर्जना की, और गर्जना कैसी? सिंह नाद कर 12 12, सिंह से भयंकर गर्जना। एक पैर आगे किया, एक पैर पीछे किया, राम। एक पैर आगे किया, एक पैर पीछे किया, राम राम बोल करके गर्जना की। इस गर्जना की ध्वनि को सुनकर हनुमान जी के साथ आए हुए सब बानर डर गए। अब हनुमान जी बोले, जामवंत जी बताओ करना क्या है? कहो तो हम एक छलांग में समुद्र लांग जाएं, पूरी लंका ही वापस उठा के ले आए, रावण को मार आए, त्रिकूट पर्वत को उठा लाएं। त्रिकूट पर्वत को उठा लाएंगे तो लंका भी आएगी, क्योंकि लंका त्रिकूट पर्वत के मध्य में बसी है। तुम टेंशन न लो, रावण का अभी खत्म खात्मा करके हमारे। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, भैया इतना ना करना। बोले क्यों? बोले अगर तुम ही रावण को मार आओगे तो राम जी क्या करेंगे? पूरी पिक्चर यही नहीं बंद हो जाएगी? फिल्म तो पूरी होने दो, शुरुआत में ही विलन खत्म हो जाए तो फिल्म कौन देखेगा? है? प्रारंभ में ही अगर गद्दार मर जाए तो हीरो की एंट्री कैसे होगी? आप अगर जाकर के रावण को मार दोगे तो राम जी पर कैसे लंका जाएंगे? एक काम करना, आप रावण को मारना नहीं। बोले फिर करना क्या? इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी कहां सुधि आई। आप लंका में जाकर के जानकी माता का पता लेकर के आ जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अभी पीछे समय में हमारी कथा पश्चिम बिहार दिल्ली में थी, वहां हमने एक चौपाई पर कथा बोली थी। जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति। इस चौपाई का हमने अर्थ बताया गुरु प्रेरणा से। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है क्योंकि सुंदर कांड में बड़ों की बातें जवान सुन रहे, इसलिए सुंदर है। बोलो सीताराम। जिस घर में अपने से बड़ों की बातें छोटे सुने, उसी घर में सुंदर कांड है? जिस घर में अपने से बड़ों की बातें छोटे सुने, उसी घर में सुंदर कांड है। और मेरे पागलो, जिस घर में सुंदर कांड तो बहुत होता हो,
पर बड़ों की बातें छोटे ना सुने हैं, वहां तो महाभारत कांड है। लंका कांड मानो, सुंदर कांड मत मानो। बोलो सीताराम। सुंदर कांड पढ़ना बड़ी बात नहीं है, सुंदर कांड सुनना बड़ी बात नहीं है, सुंदर कांड को जीवन में उतारना बड़ी बात है। हम जितने भी यहाँ पर युवान बच्चे भाई बहन बैठे हैं, हम हाथ जोड़ के तुमसे बच्चों प्रार्थना करते हैं, जिन जिन बेटा बेटी ने माता पिता की डांट और गुरु की लात खा ली, उस बेटे ने नाम रोशन जरूर किया। क्योंकि माँ बाप वही कहेंगे जो तुम्हारे हित में होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और आप अगर माता पिता को मूर्ख समझकर कि तुम तो नहीं जानते, तुम नहीं समझते, तुम नहीं मानते, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। अरे भाई, जिस माँ बाप को तुम कह रहे हो कि तुम्हें क्या पता, उन्हीं माँ बाप को तुम्हारा सब कुछ पता है। जन्म से लेकर के आज तक का पता ही पता तो है, बस तुम ही लापता हो, बाकी साफ पता है। जिन माँ बाप को तुम जवाब देते हो, बेटा और बेटियों से हमारी प्रार्थना है, मेरे बेटा और बेटियों, तुम कितने भी बड़े बन जाना, पर माँ बाप के सामने हमेशा छोटे बने रहना। आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया। बच्चे छोटे हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं पर जवाब माँ बाप को दे रहे हैं। हमें बुरा लगता है कि भारत में सुंदर कांड है, उस सुंदर कांड का अर्थ है जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बलवान हैं, हनुमान जी विद्यावान हैं, हनुमान जी गुणवान हैं। इतने समर्थवान हनुमान जी अपने से बड़ों की बात सुन रहे हैं, यही तो सुंदर कांड है। जो अपने से बड़ों की बात सुने वही तो सुंदर कांड है, वरना लंका कांड है, वरना लंका कांड है। इसलिए भारत के लोगों, पानीपत के पागलों, हम तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाह रहे, अपने घर को अगर तुम्हें मंदिर बनाना है तो माँ बाप की बात को बच्चे मानना प्रारंभ कर दे। अपने घर में महाभारत को नहीं होने देना। अगर तुम कलेश से परेशान हो, तुम्हारे घर में भयंकर युद्ध होता हो, भयंकर लड़ाइयां होती हो, हमारी बात को सुन लेना, बड़े काम आएगी। सुंदर कांड का पाठ तो करना सो करना, पर एक उपाय हमारा मान लेना। अगर कोई गर्म हो तो तुम नरम हो जाना, अगर कोई जोश में हो तुम होश में हो जाना, अगर कोई क्रोध में हो तुम बोध में हो जाना, अगर कोई चिल्ला रहा हो तुम चुप हो जाना, अगर कोई क्रांति कर रहा हो तुम शांति धर लेना। तुम्हारा घर बच जाएगा, रिश्ते बच जाएंगे, परिवार बच जाएंगे। आज हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमी है माई बाप, वो एक ही कमी है। मुसलमानों में भी जातियां हैं, 72 हैं, 72 से ज्यादा। पठान हैं, खान हैं, अंसारी हैं, बहुत हैं। लेकिन भैया, मुसलमानों के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है, पर हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है। हिंदुओं पर जब कोई उंगली उठाता है तो या तो ब्राह्मण बन जाते हो, या क्षत्रिय बन जाते हो, या वैश्य बन जाते हो, या सेवक बन जाते हो, या फिर महाराष्ट्रियन बन जाते हो, या गुजराती बन जाते हो, या बिहारी बन जाते हो, या मध्य प्रदेशी बन जाते हो। हम प्रार्थना करना चाह रहे, अपने बच्चों को और अपने देश को बचाना है तो तुम कट्टर हिंदू बनना प्रारंभ कर दो।